असल में ये इलेक्शन तानाशाही और डेमोक्रेसी के बीच में था। यूपी के लोगों ने उसमें बहुत बड़ा खेल कर दिया। खेला हुआ इनका, बिना खेला का वो जीत ही नहीं सकते हैं। यूपी में योगी फैक्टर बहुत है, योगी ने ही बीजेपी को हरवाया। पूरे हिंदुस्तान का है जो रेला, उसने कर दिया मोदी जी के साथ खेला, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जागरूक हो गया है, ईवीएम की रखवाली किया है। अब पूरे हिंदुस्तान को दिख गया चौकीदार ही चोर है। देश की जनता ने नफरत को हराया है, मोहब्बत को जिताया है। स्मृति ईरानी के झूठ के वादों का सिलेंडर फट चुका है। 400 पार का पंचर हो चुका है। मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा, कब तक करेंगे? वो मंगलसूत्र पे लास्ट हो चुका है, वो गिरवी रखा जा चुका है। मोदी जी गायब। गठबंधन जीत रहा है, खटाखट खटाखट खटाखट, वोट जला है फटाफट फटाफट फटाफट। जो पिछले 2014 की गारंटी में उन्होंने कहा था कि हर एक साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिसको देने में वो विफल रही। तो इस चीज को यहाँ के युवा बेरोजगारों ने पहचाना कि ये केवल जुमलेबाज सरकार है। बाबा का बिल्डोजर खराब हो चुका है। इधर है करण अर्जुन, इधर है करण अर्जुन, उधर है रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। क्या लग रहा है सर, पूरा माहौल देख के यूपी का पूरा समीकरण जिस तरीके से जो है बीजेपी जो है वो हार का मुंह देख रही है यूपी के अंदर। देखिए ये सारा इलेक्शन एक ही बात पे टिका हुआ था कि मोदी को हराने वाले और मोदी को जिताने वाले। तो इस ऐसी बात लग रही है कि मोदी को हराने वाले का हौसला बुलंद है, और असल में ये इलेक्शन तानाशाही और डेमोक्रेसी के बीच में था। अगर कल बीजेपी गवर्नमेंट बना भी लेती है तो मोदी का सिस्टम टूट चुका है। मोदी जो हजारों से आगे चल रहा है, अगर मोदी लाख से भी जीतता है तो उसकी हार ही है। तो सारा इलेक्शन मोदी का तानाशाही और डेमोक्रेसी के बीच में था, और यूपी के लोगों ने उसमें बहुत बड़ा खेल कर दिया है। खेला जो है यूपी के अंदर हुआ, बहुत बड़ा खेला यूपी के अंदर जो है। जिस तरीके नहीं हुआ, बिहार में भी खेला हो गया, कर्नाटक में भी खेला हो गया। ये 19 लाख जो ईवीएम चोरी हुआ था, उसका मोदी जी जांच क्यों नहीं करवाए? वो इस समय के लिए रखे थे कि बाद में काम आएगा। अब आज काम आ गया कर्नाटक में, काम आ गया बिहार में। लेकिन इतिहास बनने जा रहा, केरला में जो हो बीजेपी कुछ सीटें अपनी निकाल पाई है। कैसे निकल पाई? सब जगह खेला हुआ है, खेला हुआ इनका, बिना खेला का वो जीत ही नहीं सकते हैं। नहीं। एक बात मैं कहना चाह रहा था, मैं एज ए कांग्रेसमैन नहीं कह रहा, पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा, पर इस सारे गेम में मुझे लग रहा है कि योगी ने खेल किया इनके साथ। योगी ने ही मामला तोड़ा है इनका। यूपी में योगी फैक्टर बहुत है, योगी ने ही बीजेपी को हरवाया है। योगी ने बीजेपी को हरवाया है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का है जो रेला, उसने कर दिया मोदी जी के साथ खेला, समझे जी, और मार दिया उनको। अब तो कांग्रेस मानेगी कि ईवीएम का कोई चक्कर नहीं था, ईवीएम का चक्कर है ही था। आज क्यों नहीं जीत हासिल हो पा रही है, इतना बहुमत क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जागरूक हो गया है, ईवीएम की रखवाली किया है। ईवीएम जहाँ पे बंद थे वहाँ पे जाके धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, वहाँ पे जाके बैठे हैं, उनका चौकीदारा किया है, समझे जी। अब पूरे हिंदुस्तान को दिख गया चौकीदार ही चोर है। चौकीदार ही चोर है, यही मानते हैं। चुनाव आयोग जो है, उनको रिपोर्टिंग इलेक्शन होने के बाद 48 घंटे के अंदर देना है। वो 11 दिन में रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर खेला खेल रहे हैं क्या? खेला तो खेले, इसमें कोई तो मत नहीं है। देखिए फिलहाल जो है वो तस्वीरें साफ होनी है, उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त है। लेकिन कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। कांग्रेस कार्यालय का पूरा हालात हम दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पे पहले से ही जीत का जश्न जो है वो मना रहे हैं। अस्तित्व कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपना बचा पाई है, जो 2014 में नहीं हुआ, जो 2019 में और घटकर जो है वो कांग्रेस पीछे चली गई थी। वही कांग्रेस अब शतक लगाने के जो है वो पास जो है वो दिखाई दे रही है। मेहताब भाई हमारे साथ है। मेहताब भाई, यूपी में तो बहुत बड़ा खेला हो गया। देखिए यूपी में ही नहीं पूरे देश में खेला होने जा रहा है। अब मैं एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा, जो कि मेरा नेता बब्बर शेर राहुल गांधी, जनता ने उनको पसंद किया। शेर सुनाता हूँ। सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे राहुल गांधी का नाम लिखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देश की जनता ने नफरत को हराया है, मोहब्बत को जिताया है। बाबा ये बोला जा रहा था कि अमेठी से बार बार स्मृति ईरानी जो है वो चैलेंज कर रही थी कि राहुल गांधी यहाँ से जो है वो लड़े, चैलेंज को एक्सेप्ट करें, लेकिन वहां से किसी और को उतारा गया। लेकिन स्मृति ईरानी फिर हारते हुए देखिए, भगवान श्री राम बीजेपी वालों के नहीं है, हमारे भी हैं। वो सब कुछ देखते हैं। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक गुमराह करोगे देश को? कब तक गुमराह करोगे देश की जनता को? स्मृति ईरानी के झूठ के वादों का सिलेंडर फट चुका है।
और उनकी जमानत जब्त होने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे। लेकिन पीएम मोदी की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी तो अब भारी मतों से अभी जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन अभी पूरा आईना क्लियर नहीं है, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 4 बजे तक नतीजे क्या होने वाले हैं मेहताब भाई? अगर आप आपसे 4 बजे तक नतीजे ऐसे होंगे, आधा एनडीए इंडिया में आएगा, देखना। अभी चाचा का भी फोन आ चुका है बिहार से, हम आ रहा हूँ, हम आ रहा हूँ, आ रहा हूँ चाचा जी। आपने शायद एक फिल्म देखी होगी, वक्त फिल्म, उसमें बलराज साहनी ने एक बड़ा बोल कहा था, पूरा के घर को बर्बाद, कहते नहीं है बड़ा निवाला खा ले बड़ा बोल ना बोले। समय किसी का नहीं होता, ये जो जीत होगी ये इंडिया गठबंधन की नहीं, ये सारे जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो इस सरकार से पीड़ित हैं उनकी जीत होगी, उनकी जीत होगी। क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़ा जो है ये कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है और इनकी जो वो एक हवाई गुब्बारा फुला रखा था इन्होंने 10 साल से, उसमें हवा इतनी भर दी है। ये बोला जा रहा है कि राहुल के सहारे जो है साइकिल भी चलने लगी है, पंचर साइकिल फिर से ठीक हो गई। देखिए, वो राहुल के सहारे चले चाहे अखिलेश यादव के सहारे चले, लेकिन चले तो वो जो गुब्बारा 10 साल से भरा जा रहा था उसमें कंटिन्यू भरी जा रही थी, वो लोगों ने जो ना अपनी एक की उंगली के इशारे से फोड़ दिया है। 400 पार कहाँ गया? 400 पार जो है सिमटते हुए नजर आ रही है। 300 पार का पंचर हो चुका है, उसमें जो हवा भरी है ना वो फूट चुका है, 400 खत्म हो चुका है। ये MY का समीकरण बता रहे थे हम, PDA बता रहे थे, हमने पिछड़ा मुस्लिम और OBC सबको साथ लिया, मेहनत का आबादी को साथ। एग्जिट पोल में तो कुछ और नजर आया था, एग्जिट पोल में बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखिए, बुरा मत मानना, अगर ये हाल बीजेपी का हुआ है तो ये सारा मीडिया वालों की बदौलत हुआ है। 400 पार, 400 पार, मैं कह रहा था अरे भैया आपके सारे तड़ी पार, तुम 400 पार कह रहे हो, बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ तो पापा की परी मोदी की साधना जो है काम नहीं आई। मौन व्रत के कल मैंने आपसे 10 जनपद पे कहा था कि 295 सिद्धू मूसेवाला का जो राहुल गांधी ने कहा था, ये 400 पार गुब्बारे की जो हवा निकली है, ये तमाम लोग आज देख रहे हैं, देश युवा बेरोजगार है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा, कब तक करेंगे? आज लोग परेशान, तराई मची हुई है, इसलिए लोगों ने सच्चे हितैषी नेता राहुल गांधी को चुना है। राहुल गांधी, मोदी जी की साधना को ध्यान में रखते हुए देश के युवा ने फैसला किया है कि मोदी जी बहुत काम करते हैं और वो थक चुके हैं, इसलिए हमेशा के लिए उन्हें साधना में बिठाने जाता है। एक युवा को मौका। देखिए, जो जुहारी होता है ना, जो जुआ खेलता है, वो जब सब कुछ हार जाता है ना तो उसका आखिरी खेल होता है पत्नी का मंगलसूत्र उतारता है और पहुंच जाता है जुहार में अपने जुआ रखने के लिए कि मंगलसूत्र मैं रख रहा हूँ, तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूँ, या तो तुम इसे ले जाना। तो समझ लो ये मोदी जी का लास्ट चांस था ये अब की बार। ये बोला जा रहा था अभी तक यही रात लास्ट चांस है, अंतिम यही है। वो मंगलसूत्र में लास्ट हो चुका है, वो गिरवी रखा जा चुका है और मोदी जी गायब। आज देश को किसकी जरूरत है? मोदी के राहुल गांधी का? आप बताइए। आप बताइए, आप जनता जनार्दन है। देखिए, हम अगर हम बोलेंगे तो मीडिया की बात आ जाएगी। अपने दिल से बोलिए ना, पार्टी के कार्य किसकी जरूरत है आज देश में? किसकी जरूरत है बताइए? में क्या समीकरण हाथ नहीं? देखिए, जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। समाज का जो सारा वर्ग था वो त्रस्त था, परेशान था। मोदी जी के झूठे वादे, झूठी बातें, हिंदू मुस्लिम करना और एक बार विशेष को इनडायरेक्ट वे में निशाना बनाना, इन सब बातें से थी। लोग देख रहे थे कि 10 साल में मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो कुछ उन्होंने किया है वो उन्होंने अपने की पब्लिसिटी करने के लिए किया है। ज्यादा जोश में आ गया भैया, क्या कहेंगे? राहुल गांधी देश चलाएगा और कोई नहीं चलाएगा। बिल्कुल जी, आप मानते हैं तो तो देखिए, गठबंधन जीत रहा है, खटाखट खटाखट खटाखट। और मतलब तीनों युवराजों ने सुनिए, वोट डला है फटाफट फटाफट फटाफट, और बीजेपी हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। देखिए, बहुत बढ़िया। 5 बजे के बाद अपने तेज समय से एक गाना चलेगा बीजेपी कार्यालय में, मुख्यालय में, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जहर है जीवन तो पीना ही पड़ेगा। देखिए, जोश जो है वो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का
दिखाई दे रहा है। हम लोग इस वक्त जो है वो AICC में मौजूद हैं और यहाँ पे पहले से ही जीत का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि अभी नतीजे जो है वो आने हैं, नतीजे क्या निकल के सामने आते हैं। मेहताब भाई फिर से जो है एक शेर और राहुल जी के लिए सुबह एक शेर और देखिए, हटा दो मेरे चेहरे से कफन, मुझे आदत है मुस्कुराने की, हटा दो मेरे चेहरे से कफन, मुझे आदत है मुस्कुराने की, मैयत अभी ना दफनाना मेरी, मुझे उम्मीद है राहुल गांधी के आने की। क्या बात है, क्या कहेंगे सर? बहुत खूब, बहुत खूब। और ये देखिए सुबह से लेके अभी तक अभी का जो रुझान है, कहीं ना कहीं NDA 275 और इंडिया गठबंधन 254 पे चली गई। ये राहुल जी के जो 5 न्याय की बात पूरे देश में घूम घूम के राहुल जी ने बात की थी, जिसमें नारी न्याय के तहत हर एक परिवार के गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख यानी महीने का 8,500 रुपया, हर एक परिवार के युवा बेरोजगार को सालाना 1 लाख रुपया अप्रेंटिस दिया जाएगा जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती। तो इस तरह की जो 5 न्याय की बात राहुल जी ने पूरे देश में घूम के किया था, उसको देश के जनता ने, मतदाताओं ने बड़ी गंभीरता से लिया। और उससे भी बड़ी बात जो राहुल जी करते थे, हमेशा बेरोजगारी की बात करते थे। पिछले 10 साल में जो NDA गठबंधन की सरकार थी, जो पिछले 2014 की गारंटी में उन्होंने कहा था कि हर एक साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिसको देने में वो विफल रही। तो इस चीज को यहाँ के युवा बेरोजगारों ने पहचाना कि ये केवल जुमलेबाज सरकार है, ये केवल गारंटी देना जानते हैं, उस गारंटी को जमीन पे हकीकत में बदलना नहीं जानते हैं। तो इन सारी बातों को गंभीरता से लेने के बाद आज कहीं न कहीं जो आप रुझान देख रहे हैं, निश्चित रूप से देश एक नए प्रधानमंत्री की मांग राहुल जी के रूप में कर रहे हैं और देश को एक युवा प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, जो कहीं न कहीं इस देश को बेरोजगारी का अंत करेगा, इस देश में गरीबी से कहीं न कहीं निजात दिलाएगा और बहुत सारे चीज जो बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज मोदी जी कहीं न कहीं प्राइवेट लोगों के हाथों में देने का काम कर रहे थे, उस पर रोक लगाएगी और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। आपको एक लाइन सुनाता हूँ, ये बंधन तो प्यार का गठबंधन है, ये बंधन तो प्यार का गठबंधन है, जन्मों का संगम है। ये करण अर्जुन की जोड़ी है, अखिलेश और राहुल की, छोड़ेंगे नहीं। यूपी में कमाल। अरे यूपी में बाबा का बिल्डोजर खराब हो चुका है। इधर है करण अर्जुन, इधर है करण अर्जुन, उधर है रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। तो देखिए बने रहिए, नतीजों तक जो है वो हम आपके साथ बने हुए हैं। तब तक के लिए हम लोगों के साथ बने रहिए, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।